लेकिन इधर स्थिरता है ना, जैसे कल थे वैसे आज है। इसका मतलब स्थिरता है आपके अंदर, कहीं घटाव बढ़ाव तो हुआ नहीं। नहीं, तो जो उसमें ये तो बड़ी उच्च अवस्था है। उसमें जो कमियां थी वो कमियां तो लगी हुई हैं साथ में ना। वो पूरी से तरह से तो छूटी फिर छूटी नहीं है, तो फिर तो वो साथ में है, तो पूरी तरह से सम नहीं कह तो कुछ सकते अभी। बदलाव तो हुआ ना। अच्छा, तो आपने बोला जैसे थे वैसे हैं, इसलिए मैं बोला। नहीं, जैसा कहने का मतलब कि एकदम आदिकाल वाला नहीं जोड़ रहे हैं कि आदिकाल में जैसे अबे थे जी, वैसे हैं। एक जैसे थे वैसे हैं। आचार्य जी ने बोला था, हमारी निष्ठा और उसकी हमारे ऊपर कृपा, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। जी। इसको थोड़ा सा और समझाइए। हमारी निष्ठा, उसकी कृपा, तब श्रद्धा। थोड़ा सा और उसकी कृपा तो कम लगातार समझाइए। मिल ही रही है। अगर कोई मानता हो न मानता हो, जानता हो न जानता हो, लेकिन उसकी कृपा मिल रही है। हमारी निष्ठा में निश्चित रूप से ऊपर नीचे हो रहा है, और जिसके कारण से श्रद्धा में कमी आ रही होगी। अभी हमारे निष्ठा में जो जानने और मानने का जो अंतर है, वो उसमें बहुत जिम्मेदार है। ज़्यादातर लोग मानते हैं, और जितने लोग मानते हैं उससे कम लोग जानते हैं। तो जानने की जो चीज़ है, हम लोग जानने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, महीनों से सालों से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं, और अभी बहुत कुछ समझना इसमें बाकी है। अपने लिए हो सकता है कि समझ गए हों, काफ़ी हद तक सामान्य से ज़्यादा समझ गए हों, लेकिन समझाने के स्तर पर अभी ज़्यादा समझ नहीं पाए। क्योंकि जहाँ बातचीत हो रही है वहाँ पर हम उत्तर देने में थोड़ा पीछे रह पा रहे हैं, हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने पूरा अभी जाना नहीं है, और जानने ओम। में काफ़ी बाकी है अभी। तो उस क्रम को आगे बढ़ाया जाए, और उसको तेज़ी लाई जाए उसको जानने में, क्योंकि वो जानना लक्ष्य है, और लक्ष्य अगर मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी। ओम। मेरा एक सुझाव था, और और अगर सहमति हो तो उस पे थोड़ा सा चिंतन किया जाए। अभी गुरुकुल की बात हो रही थी, तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, अध्यापकों की एक टीम है, टीचर सेल्फ केयर जो है टीम है, शायद अध्यापक लोग जो होंगे वो जानते हैं। उसमें क्या है कि लोग 30,000 35,000 लोग जुड़े हुए। तो उसमें होता क्या है कि जैसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो 100-100 रुपए दे देते हैं, तो जो पीड़ित परिवार होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको लगभग 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख इस तरीके से वो राशि उसको मिल जाती है। और ये सहायता करने का बड़ा अच्छा वो है। तो मेरे विचार में ऐसे आ रहा था कि हम लोग जैसे हैं तो 10-20 लोग हमारे प्रभाव में रहते ही होंगे। क्यों ना जैसे ये गुरुकुल खुल रहे हैं जो भी जहाँ भी है, जैसे आचार्य जी हैं, अभी जैसे कर्नल साहब ने भी इस चीज की बात रखी कि 2 करोड़ का बजट है। तो जितना हमारा सामर्थ्य हो, एक छोटी सी अपनी एक टीम बनाया जाए। टीम मतलब हर व्यक्तिगत आदमी, व्यक्तिगत उससे क्या होगा, एक तो आदमी जब कुछ सहयोग करेगा तो वो राष्ट्रीयता की भाव उसके अंदर जगेंगे। और दूसरा ये होगा कि जैसे एक सहयोग भी गुरुकुल को या इस तरीके से जो राष्ट्रीय कार्य हो रहे हैं उसको मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है कि जैसे अगर हम जहां भी बैठते हैं कि 100 रुपए से शुरू किया जाए, भैया जैसे गुरुकुल बन रहा है, हम लोग भी, हमारा ऐसे ऐसे ग्रुप है, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर दीजिए। तो उसमें जैसे
10 लोग 20 लोग जुड़ जाएं तो अगर 100 लोगों का अपना एक समूह हो जाए, या 100 लोग 20 लोग 25 लोग जो भी है, 20-25 हजार अमाउंट ऐसे ऐसे करके इकट्ठा किया जा सकता है। और इससे जन जागरूकता भी आएगी। जैसे जो 100 रुपए देगा तो पूछेगा भैया गुरुकुल कहाँ बन रहा है, फला जगह बन रहा है, तो उससे एक प्रचार भी होगा। एक दान तो मिला ही मिला, साथ ही में उस गुरुकुल के बारे में प्रचार भी हुआ। तो वो आज जो संकीर्णित मतलब जैसे मानसिकता, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कॉन्वेंट के अलावा विकल्प नहीं, ये रहेगा कहाँ फला जगह बन रहा है और ये चीजें हैं। तो यही मैं चाह रहा था कि अगर इस पे वो हो, सभी लोगों की सहमति बने, तो इस पे एक उस गुरुकुल को सहयोग भी मिलेगा और एक संगठनात्मक इकाई भी बनेगी धीरे धीरे। और इसका हर क्षेत्र में हो। जैसे अपने टीम में आदरणीय प्रवीण जी है, नहीं है, तो उसमें भी जैसे हम लोग सहयोग करें, ये लगे कि हाँ फला सत्यार्थ प्रकाश या फला गुरुकुल की तरफ से जुड़े थे और इस तरफ से इतना, जो ही 5,000 6,000 10,000 जो रहे, तो उनके घर पे एक वो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से इतने पैसे आए हैं। पैसे मायने नहीं रखते, एक वो होता है कि हाँ एक टीम के द्वारा ये भेजी गई, तो उससे जुड़ा उस परिवार का भी होगा, उस समाज का भी होगा। और तो इसमें इस तरीके से किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो वो तक जोड़ी जाए बात। जी ओम। ठीक है, आपका विचार स्वागत योग्य है। आचार्य जी के आने पर इस पर उन्होंने निर्णय लेंगे। नहीं, आचार्य जी तो डिसीजन लेंगे, पहले आपसी संतुष्टि की बात होनी चाहिए। जैसे आपसी में आपस में आचार्य जी तो मेन है, वो तो यस या नो में वो करेंगे, लेकिन जैसे ये आपस में ये होना चाहिए, मतलब इसको चिंतन करके हाँ ये उचित है अनुचित है, ये चीजें था। मृता दुर्गेश जी उत्तर दीजिए। एक बार, अब हम क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सुना है, तो आप लोग ही बताएंगे सही है कि गलत है। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु भगवत आराधना बड़ा है कि राष्ट्र आराधना बड़ा है? तो उन्होंने कहा कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कह नहीं बताओ कि बड़ा कौन है। तो ज्यादा जिद करने लगे, उन्होंने कहा कि राष्ट्र आराधना बड़ी है। कहन कैसे? कहन जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित रहेगा तभी आप शास्त्र की चर्चा आप कर सकते हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। निश्चित है कि राघवेंद्र जी का कहना जो है कि ठीक है और वो विचारणीय विषय है, लेकिन हमें जब अध्ययन करते हैं तो जब तक हमारे अंदर, जैसे कि आदरणीय प्रधान जी ने बोला, तो हमारे अंदर अभाव भरा हुआ है। जैसे हमारे अंदर अभाव है, ऐसे सबके अंदर अभाव है। अभाव से जब तक उसका अर्थ नहीं पता चलेगा तो हमारे अंदर भावनाएं नहीं आएगी। भाव नहीं आएगा तो हमारा खुद का स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। जब हम कनेक्ट नहीं होंगे तो लोगों को हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो किसको हम करेक्ट करेंगे? तो निश्चित ही है कि अभाव से भाव, भाव से स्वभाव बदलेगा हमारा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, हमारी बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं, तो निश्चित ही है कि उसके ऊपर हमको स्वयं मनन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का काम ही होता है मनन करना, चिंतन करना। कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मतलब मैं अपने सामर्थ्य को हमको बढ़ाने की जरूरत है, मैं अपने प्रकाश को और प्रकाशित करने की जरूरत है। तो निश्चित ही है कि यदि कोई काम हमारे दिल में है, हमारी भावनाओं में है, फिर भी वो नहीं होता है, तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। पहले खुद से प्रयास करना चाहिए अपने आप को। आचार्य जी बताते हैं ना, आत्म ज्योति भाव।
जब तक हम अपने आप को, कहते ना, हम अपने आप को बदलेंगे, निश्चित है कि आने वाले समय में जो है जमाना बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। हम दूसरे को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम अपना सुधार, इसीलिए तो कहा कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। निश्चित है कि राघवेंद्र जी, हम लोग जो है कि जो कार्य कर रहे हैं आचार्य जी के संरक्षण में, तो जो है कि अपने आप को ही मजबूत कर रहे हैं। जब मजबूत कर लेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ नहीं यार, जो है कि दूसरे की समस्या नहीं, एक मेरी खुद की समस्या है। तो निश्चित है कि जो है कि ये कार्य जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमको जो है कि अपने आप को और दृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करने पड़ेगा, अपने आप को प्रकाशित करना पड़ेगा। और जो भी आचार्य जी ने 4 चीजें, 4 स्तंभ बताया है, उसके प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा। उसको प्रधान जी ने, जैसे कि मैंने आज संध्या किया, उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें, मतलब जो है इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि एक एक शब्दों पर यदि अर्थ हमको पता चल जाए, निश्चित है कि हमारा भाव बन जाएगा, और जब भाव रहेगा तो उसमें त्रुटियां उतनी माने नहीं रखती। तो निश्चित है कि जो 4 चीजें आचार्य जी ने दिया है, उसको यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, जीवन में धारण कर लेते हैं, निश्चित है कि आपका जो किया काम कह रहे हैं वो आराम से हो जाएगा। और हमारे कर्नल साहब का जो गुरुकुल की स्थापना है और जो कार्य कर रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसमें हम सब लोग साथ आ जाएंगे। बस ये 4 चीजों को अर्थ सहित, जो है कि शब्द तो पता है हमें, लेकिन अर्थ भी पता होगा, तब ज्ञान होगा, ज्ञान से विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से विरक्ति होगी, विरक्ति से फिर मुक्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, निश्चित बहुत अच्छा आपने बोला, और आपकी बातें तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती हैं, इतनी कम उम्र में, और आप एक शिक्षक हैं। तो जो है कि मैं आदरणीय अमित जी को बुलाता हूँ कि अमित जी, अब जो मुझे समझ में आया मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग कुछ विषयों पर चर्चा कर लें आज की कक्षा के हिसाब से। श्यामनारायण बाबू जी। जी, आपकी क्या इच्छा है? किस विषय में? क्या बातचीत करेंगे अभी हम लोग? बातचीत गायत्री मंत्र की व्याख्या की जाए। इसमें मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न ईश्वर सर्वव्यापक है, उसको दे रहा हूँ। और मेरा एक सुझाव ये भी था कि जैसे अभाव प्रभाव की बात आ रही थी। देखिए, प्रभाव अभाव तब आएगा जब हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन राष्ट्र बहुत तेजी से मर रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात। अगर हम थोड़ा सा समय, जितना भी समय मिले, आज हिंदू समाज की स्थिति ये है कि वो मूर्खता की ओर बहुत तेजी से, अभी एक नया लड़का आया बागेश्वर धाम करके है, वो यूट्यूब पे छा गया। उसका क्या भाव, उसके अंदर क्या भाव, जड़ता वाला बात करता है, लेकिन देखिए वो पूरे समाज पे प्रभाव जमाया हुआ है। ऐसे नाना प्रकार के जो पाखंडी बाबा बने हुए हैं, तो हिंदू समाज बहुत तेजी से मूर्खता की ओर जा रहा है, इसलिए उसका पतन भी हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाव अभाव पे मैं उलझना नहीं चाहता। आज स्थिति ये भी है, जैसे अगर ये मैं डोनेशन की बात इसलिए कर रहा था, मेरे मन में ये विचार थे, 5,000 करोड़ रुपए बड़े आसानी से जुट गए, न कोई सरकारी फंडिंग थी, न कोई था, बस इसी तरीके से कनेक्टिविटी करके संगठनात्मक तरीके से वो लोगों को जोड़ा गया और लोग जुड़े। इसका प्रभाव यूपी के चुनाव में भी दिखा। तो ये चीजें थी कि राष्ट्र के प्रति जैसे हमें सहयोग लेना, साथ ही उसको जोड़ना भी। तो इसका जोड़ने का तरीका, जैसे हमारी 10, 12, 13 संख्या रह जाती है, जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग। तो अलग अलग लोगों की विवेक शैली है, कोई छोटा बड़ा पहचान रहा है, कोई छोटा बड़ा भी नहीं पहचान रहा। तो उसके अलग अलग लेवल के अनुसार ही उसको बताया जाए और अलग अलग लेवल के अनुसार उसको जोड़ा जाए। अब मेरा प्रश्न ये कहा जाता है ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर बुद्धिमान भी।
अब कहा भी जाता है, ये भी कहा है, जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है या गुण होता है, जिसमें वो मिलाया मतलब वो किया जाता है, उसका वह स्वभाव परिलक्षित होता है। जैसे आत्मा का स्वरूप चेतन है, परमात्मा का स्वरूप चेतन, तो उसमें जिस भी जड़ वस्तु में प्रवेश करती है वह वस्तु चेतन युक्त हो जाती है, बुद्धि युक्त हो जाती है। और जब ये बात आती है तो थोड़ा मेरे मन में एक शंका समाधान था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो इसका मतलब हर वह कण कण में विद्यमान है, तभी वो सर्वव्यापक होगा। तो क्या उसके सभी कण चेतन युक्त हैं? अगर नहीं है, इसका मतलब जो है जो ये सर्वव्यापक वाला जो विवेचना की गई है तो वो थोड़ा सा विषाणी है, क्योंकि दो तरीके के, एक जड़ है एक जीव है। तो जड़ में ये बताया गया है कि भाई जो यथावत मतलब चेतन युक्त व्यवहार न करे वो जड़ है। तो मेरा यही प्रश्न था, पहला प्रश्न यही था कि क्या कण कण में चेतन है? यदि चेतन नहीं है तो जो एक कथन कहा जाता है जिसका जो स्वभाव होता है उसको परिलक्षित होता है, जैसे दूध का देखा जाए अपना एक स्वभाव होता है, पानी का अपना एक स्वभाव होता है, जिसमें मिलाया जाता है उसी तरीके का स्वरूप को धारण करता है। इसी तरीके से आत्मा का स्वरूप है जिसमें जो जाता है तो उसी का। तो कण जो जड़ है, इसको क्या हम मान सकते हैं जो तरंगे हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे बिजली है, हवा है, क्या मान सकते हैं कि ये ईश्वर है? क्योंकि ये भी चेतन होनी चाहिए। जी ओम। आदरणीय ब्रजेश जी उपलब्ध हैं क्या? ब्रजेश जी अमेठी। जो आपने प्रश्न रखा है राघवेंद्र जी ने, वो इसका उत्तर आचार्य जी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उतनी व्याख्या करने के भी हम लोगों की सामर्थ्य योग्यता नहीं हुई है। ऐसा है, आप राघवेंद्र जी ने जो कहा है वो अपनी जगह उनका कहना सही है, मगर ईश्वर सिर्फ क्रिया करता है, कर्म नहीं करता है। तो क्रियाएं जो है जिस कण कण में विद्यमान है, कर्म आत्मा का गुण है। जब आत्मा जुड़ जाती है तो उसमें वो चेतनता उस तरह की दिखाई पड़ती है जो कर्म वाली होती है, और क्रिया वाली जो चेतनता होती है वो ईश्वर के द्वारा होती है, इसलिए वो कण कण में चेतनता उसकी बनी रहती है, मगर वो क्रिया के रूप में रहती है। और आत्मा जहाँ जुड़ती है वहाँ कर्म के रूप में चेतनता दिखाई पड़ती है। और सब वो जो आप जीव की बात कर रहे हैं, जब तक आत्मा नहीं जुड़ेगी तब तक इस तरह के उसको सजीव नहीं कहा जाएगा, उसको निर्जीव कहा जाएगा। उसमें सिर्फ क्रिया ही होगी, कर्म नहीं होगा। थोड़ा और आगे स्पष्ट करें डॉक्टर साहब। क्रिया का मतलब यह है कि जिसमें उसके कण में जितने भी उसके गुण हैं, जो निर्जीवता के गुण है, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु सब उपस्थित है, तो वो गति करते रहते हैं अपने हिसाब से। जो उनकी जो क्रियाएं जो है वो चलती रहती है। और इसी तरह से शरीर में भी जो निर्जीव पदार्थ या पंचभूत मिल के बनता है, उसमें जो क्रियाएं होती है वो ईश्वर के द्वारा चलती रहती है। मगर उसमें जब जीवात्मा जुड़ जाता है, आत्मा जब उसमें जीवात्मा के रूप में उपस्थित हो जाता है, तब वो जो है सजीव मान लिया जाता है उसको, और वो कर्म और क्रिया दोनों करने लगता है। इसलिए ये कहना कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह क्रिया कर रहा है। मगर आत्मा जहाँ जुड़ती है, आत्मा मतलब जीवात्मा के रूप में जहाँ उपस्थित हो जाती है, वहां पे कर्म भी आ जाता है और क्रिया भी उपस्थित रहती, दोनों रहती है। जी। इसका मतलब मनुष्य जो है क्रिया और कर्म दोनों करता है। करता है। उसके जो परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो गति होती है,
वो तो अपने आप ही होती है, उसको थोड़ी कुछ कराता है। इसी तरह से एक उसका सूक्ष्म रूप है, उसका स्थूल रूप और समझ लीजिए कि डाइजेशन है, श्वास लेने की क्रिया है, या हार्ट की जो क्रियाएं है वो चलती रहती है, उसके ऊपर थोड़ी कोई वो रोक टोक करता है। कर्म करने ईश्वर की जहाँ पे क्रिया मन करता है और मनुष्य जो है क्रिया और कर्म दोनों करता है। क्यों डॉक्टर साहब? दोनों करता है। जहाँ पे मन इंद्रिय के साथ जुड़ के और कार्य करता है वहाँ पे कर्म आ जाता है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म और क्रिया दोनों करता है, तो कर्म तो हमें पता है जो हम कर रहे हैं, मनुष्य क्रिया कौन सा करता है? क्रियाएं जो आप शरीर में चल रही हैं, जिसको आप नहीं करते, अपने आप चलती रहती हैं। तो मनुष्य नहीं कर रहा है ना, फिर तो वो मनुष्य का सिस्टम कर रहा है, उसका जीवात्मा जुड़ा हुआ वो कर रहा है, मगर उसमें अगर और सूक्ष्म में देखे तो उसके जो परमाणु है वो तो मनुष्य के द्वारा नहीं क्रियाशील है ना, वो तो ईश्वर के द्वारा क्रियाशील है। नहीं, जो क्रिया मनुष्य के अंदर हो रही है वो तो मनुष्य नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं, मनुष्य का सिस्टम कर रहा है, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। मनुष्य के शरीर में जो हमारे शरीर में जो सिस्टम है, सिस्टम तो कर रहा है जी। जीवात्मा अगर निकल जाएगी तो वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ब्रेन सिस्टम जो भी है ये सब चीज काम करना बंद कर देगा, मगर उसमें जो सूक्ष्म रूप में, सबसे सूक्ष्म रूप में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब जो गति कर रहा है, जीव एक परमाणु को ले लीजिए, उसके अंदर जो गति कर रहे हैं उस गति को कौन कर रहा है, उस गति को कौन करवा रहा है? मृत शरीर होती है। ईश्वर का सांस ले रहे थे, ईश्वर द्वारा हो रहा है जो है। सांस ले रहे हैं तो ईश्वर के आप प्राण वायु ले रहे हैं, प्राण वायु इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा जाएगा शरीर में, शरीर आत्मा अगर किसी शरीर में जाएगा तो प्राण वायु लेना उसके लिए जरूरी है। लेकिन इश्वर द्वारा हो रहा है कि मतलब आत्मा द्वारा हो रहा है? वहां पे आत्मा के द्वारा चल रहा है, आत्मा के माध्यम से चल रहा है, मगर आत्मा जो है वो क्रिया के रूप में चल रहा है। जो मतलब शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, जैसे खून का ब्लड बनना, ये सब क्या मतलब ये तो प्राकृतिक ईश्वर द्वारा है जो है। वो ईश्वर द्वारा कैसे? अगर आत्मा निकल जाती है तब भी वहां पे ईश्वर मौजूद रहता है, मगर डाइजेशन बंद हो जाता है। एक मृत शरीर में भी ईश्वर मौजूद रहता है, क्योंकि वो आप एकदम सूक्ष्म रूप में जाइए, एक परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस है, उसकी कक्षाएं हैं, तो उसको कौन गति करा रहा है? उसके पीछे और भी एक शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानी जाती है। जो कर्म हो रहा है वो तो मनुष्य कर रहा है, लेकिन जो क्रिया हो रही है वो क्या मनुष्य कर रहा है? मनुष्य अगर क्रिया कर्म दोनों करता है तो क्रियाएं जो डाइजेशन, ये जो चल रहा है डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जिसमें कोई कर्माशय नहीं बनता है, वो क्रियाएं हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या जड़ में भी क्रियाएं होती हैं? हाँ, जड़ में क्रिया हो रही है, जड़ से किसी न किसी के द्वारा हो रही है। हाँ, किसी शक्ति के द्वारा हो रही है, ऐसे तो अपने आप तो नहीं हो रही है। और शरीर में जो क्रिया हो रही है आप बता रहे हो आत्मा के द्वारा हो रही है। शरीर में आत्मा और ईश्वर दोनों के सम्मिलित रूप से हो रही है। हाँ, तो जैसे ईश्वर का भी स्वभाव चेतन है, और चेतन भी आएगी जब ईश्वर वहां पे जो है, वो आत्मा जब वहां तक नहीं जुड़ेगी, जब आत्मा नहीं जुड़ेगी तब वहां पे वो चीज नहीं आएगी। मतलब आत्मा का, चेतनता का संबंध आत्मा से, परमात्मा से नहीं। आत्मा से है, मगर वो आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप उसके लेवल में पहुंच के देखेंगे। तो जड़ वस्तु में कैसे चेतनता? ये तो वहां बताया जाता है अग्नि जड़ है। जड़ वस्तु गतिमान है। हाँ, गतिमान है। कैसे गतिमान है? ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसलिए जो गतिमान है। अपने आप गतिमान है नहीं, ईश्वर के माध्यम, जैसे हमारा शरीर गतिमान है, वो आत्मा हमारे अंदर है। वहीं
वह उपस्थिति मानी जाए। तो वैसे आत्मा आत्मा ये परमात्मा उस कण में विद्यमान इसलिए न गतिमान है। तो मेरा ये प्रश्न था कि क्या ये कहा जाए कि जिसका जो स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव है, हम किसी चीज में मिला देते हैं तो उसी वस्तु का वो गुण धारण कर लेता। जैसे आत्मा शरीर में गई, आपने कहा कर्म और क्रिया चालू हो गई, ऐसे यानी उसमें चेतनता आई। तो क्या ईश्वर किसी के अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर चेतनता आती है कि नहीं आती? ईश्वर न कहीं प्रवेश करता है न कहीं निकलता है। ईश्वर सर्व विद्यमान है। हाँ, विद्यमान है मान लिया जाए, विद्यमान ही मान लिया जाए। तो जैसे क्या उसकी ये चेतनता वाला गुण उसमें आएगा कि नहीं आए? केवल आत्मा जहाँ जुड़ेगी वही है। उसकी चेतनता वाला गुण देखने के लिए आपको उसके स्तर में जाना पड़ेगा। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच का जो दूरी है वो मिट जाएगी, जो आपकी अज्ञानता है वहां मिट जाएगी। एक बात मैं कहूँ भैया, मैं एक बात कहूँ कि जी कहिए। सब ईश्वर है और परमात्मा दो शब्द है। ईश्वर कहते हैं ईश्वर स्थिति ईश्वर, जिसका सबसे साम्राज्य है वो ईश्वर है। और यही बात उपनिषद के में भी कही गई है, ईशावास्यमिदं सर्वम। विचार ये है कि परमात्मा आत्मा के अंदर प्रविष्ट है, तो आत्मा है और उसके अंदर परमात्मा है, इसलिए मनुष्य चेतन है, प्राणी चेतन है। जड़ वस्तुओं में ईश्वर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। कवि ने लिखा, माना इन जड़ मूर्ति में भी व्यापक भगवान, किंतु मूर्ति में तू कहाँ अरे भक्त नादान। विद्यमान दोनों जहाँ भक्त और भगवान, हर प्रकाश व हृदय व पावन स्थान। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जब आत्मा है, जब में कण में ईश्वर तो है लेकिन वो आत्मा नहीं है, इस जैसे चेतनता नहीं है। तो चेतन होने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, ये मेरा कहना है। मैं क्या अपनी बात बता सका नहीं बता सका? जी आपकी बात आई तो है, लेकिन जहाँ आत्मा नहीं है क्या वहाँ चेतनता नहीं है? वहाँ ईश्वर तो है। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो चेतनता नहीं है। चेतनता आत्मा का गुण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का जो प्रोग्राम है, ये चेतनता का मतलब नहीं है। चेतनता आत्मा का गुण तो है, लेकिन परमात्मा का, ईश्वर का गुण भी तो है चेतनता। हमारी लाइन को आपने गौर नहीं किया। जहाँ आत्मा है वहीं पे परमात्मा की चेतनता दिखाई पड़ेगी। जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ चेतनता दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आ गया। उदाहरण स्वरूप, जैसे वृक्षों में आत्मा है, उसमें चेतनता है, उसके बीज में क्या आत्मा है कि नहीं? और यदि आत्मा नहीं, ऐसा है, ये बहुत लंबा शास्त्रार्थ हुआ है कि वृक्षों में जीव आत्मा है कि नहीं है। काफी लंबा स्वामी बहुत लंबा शास्त्रार्थ हुआ है, महीनों का। तो वनस्पतियों में जीवात्मा नहीं है। अगर जीवात्मा होती तब तो उसको मनुष्य ग्रहण कर तो पाप लग जाता। आत्मा जहाँ है और वहाँ परमात्मा भी है, तो वहाँ चेतनता भी है, वहाँ इच्छा भी है, वहाँ प्रयत्न भी है, वहाँ राग द्वेष भी है। किंतु
जब तक कि आत्मा का सहयोग नहीं होगा तब तक ईश्वर का वो जो गुण जो चेतनता वाला कहते हैं आप, वो नहीं होगा। ऐसा ये शास्त्र का वचन है, उपनिषद का ये ईशोपनिषद पहला ही वाक्य है, ईशावासम इदम सर्वम यच्चिंतयेत् तेन। तो अब स्वाभाविक बात है, वही मैं लाइन फिर कह रहा हूँ, माना इस जड़ मूर्त में भी व्यापक भगवान। जो कहते हैं कि अगर परमात्मा शब्द है मूर्ति में क्यों नहीं है, तो मूर्ति में तो है, मैं कोई दूर नहीं है, लेकिन मूर्ति में आप नहीं हो। क्योंकि मूर्ति में आप नहीं हो इसलिए आपका परमात्मा से मूर्ति के मिलन नहीं हो सकता। ये भाव है उसका। मैं अपनी बात समझा सका तो ठीक है, नहीं तो भाई आचार्य का निराकरण करेंगे। पंडित गणपत शर्मा जी और स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी के बीच में वृक्षों में आत्मा है या नहीं है, इस पर बहुत लंबा शास्त्रार्थ हुआ है। और एक लोग मानते रहे कि नहीं होता है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं होता है। और आचार्य जी ने जितना अभी तक समझाया उसमें उन्होंने भी माना है कि वृक्षों में भी, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ है अस्थावर योनि में जीवात्मा जाती है। अस्थावर योनियों में भी उस तरह का भोग भोगना होता है, तो सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक जीवात्मा एक जगह खड़े होकर तप करती है, प्रकाश देती है, छाया देती है, वायु देती है लोगों को। तो वो उसमें जीवात्मा आचार्य भी मान रहे हैं और हम लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग शास्त्रार्थ की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि हम भैया आचार्य आ जाए इस पर से पूछेगा। हाँ, ये जड़ में ये पतियों में क्या आत्मा है क्या? आत्मा के जो गुण है वनस्पतियों में है क्या? जो आत्मा के गुण है वो वनस्पतियों में है क्या? आत्मा का जितना गुण है, सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, तो मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी हैं, जितना मनुष्य के अंदर इन गुणों का जो फैलाव है, जो उसमें गहराई है, उतना अन्य प्राणियों के शरीर में जो जीवात्मा है उसमें नहीं है। तो इसका मतलब कि जितना हम चेतन है उतना अगर वृक्ष नहीं है तो उतने तो अन्य प्राणी भी नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा है, वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मनुष्य के स्तर की आत्मा नहीं है, वो उसमें जाकर बहुत भेद हो जाता है। तो इस तरह से भी मान सकते हैं। इतने से समझ में आ रहा है कि वृक्षों में भी जीवात्मा हो सकती है, वो भी पैदा होती है, वो भी जन्म लेती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त करती है, और वो भी सांस लेती है, उसमें भी ऑक्सीजन लगता है, उसको भी भोजन चाहिए होता है। जितनी इतनी मनुष्य के शरीर को चाहिए, लगभग वैसी ही चेतना वहां पर भी है, उतनी चीजें हैं वहां पर। आज का विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे तो भी, तो उसको हम उसमें जीवात्मा नहीं है ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जितना उसमें है उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि वो चीज है उतना। तो अब उसमें और ज्यादा गहराई में जाने के लिए तो अब आचार्य और ऐसे विद्वानों की जरूरत पड़ेगी उसमें सिद्ध करने के लिए। लेकिन जो है ये बहुत ही, देखो भाई, रास्ते हम मंजिल पे पहुंचे न पहुंचे अलग बात है, लेकिन हमारा पग जो है वो मंजिल की तरफ चले। तो चाहे राघवेंद्र जी हो, चाहे दुर्गेश जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे इतने लोग जुटे हुए हैं, चाहे इतनी उनकी उपलब्धि हो कम ज्यादा, लेकिन जो ध्येय है इस जन्म का वो उस लाइन पे है, इसलिए सब साधुवाद के पात्र हैं। और जब व्यवस्था परमात्मा की हो जाएगी तो हम लोग पहुंच भी जाएंगे। ऐसी क्या बात है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वृक्षों में आत्मा है या नहीं है, डॉक्टर साहब जो है इस पर अपनी बात, उनका भी अपना क्या मत है। मैं तो मान रहा हूँ कि वृक्षों में भी, क्योंकि लिखा भी है और मैं अपनी बुद्धि से भी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जीवात्मा है, क्योंकि उसके पैदा होने में और हमारे पैदा होने में ज्यादा अंतर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र जी, यही तो मनुष्य का भेष लक्षण है ना कि मननशील, वो विचार करता है। अब उसके बाद किसी की मोहर लगती है, किसी विद्वान की मोहर लगती है, फिर शास्त्र की मोहर लगती है। तो अब इसका ज्यादा बढ़िया संग तो आचार्य के आने पर कोई बात हो पाएगी। प्रधान जी, शास्त्र में तो सत्यार्थ प्रकाश में भी हम देखते हैं तो 5वें 6वें 7वें समोल्लास में उसमें जो है वो
सातवें में है संभवतः। तो इसमें स्थावर योनि करके उसमें है, जो एक जगह स्थिर रह करके वो कार्य करते हैं। तो वहां पर भी वो जीवात्मा माना है, महर्षि दयानंद ने भी माना है। और उन्होंने चूंकि कहा है, अपने मत से तो ज्यादा नहीं कहा है, ज्यादातर कहीं से लिया ही है। इस बात को यहीं पे रोक जो कि इतना अध्ययन हमारा नहीं है जो कि इस पर बहुत बड़ी विवेचना कर सकते हैं। जी जी। जो मोटी बात हमारे समझ में आई कि जहाँ चेतनता होने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन सब चेतन नहीं है। प्रश्न आया, जो प्रश्न है उस पर विचार करिए। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इनका कहना ये है कि जब कण कण में परमात्मा है, चेतनता क्यों नहीं है? उसका उत्तर मैं ये दे रहा हूँ कि कण कण में परमात्मा तो है, लेकिन कण कण में आत्मा नहीं है। जब तक आत्मा उसमें नहीं होगी तब तक उसमें चेतनता का प्रश्न नहीं पैदा होता। ऐसा मेरा विचार है। अब इसका निर्णय तो आचार्य जी आएंगे तो हो पाएगा। प्रधान जी, आत्मा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा उसमें, मैं समझ पा रहा हूँ कि आत्मा होती है तो आत्मा कर्मशील होती है, आत्मा कर्म कर लेती है। आत्मा नहीं है तो फिर वो जड़ वस्तु कर्म कैसे करेगा? वो तो कर्म नहीं कर सकता। कर्म तो ये जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जी दिव्यांशु जी, उसका कर्म मेटाबॉलिक है, वो स्वभावतः से हो रहा है। बीज बो दिया जाएगा, जम जाएगा, फिर आगे समय अवसर मिलेगा फल होगा, समय आने टूट जाएगा। लेकिन जो आगे मत जाए, जो प्रश्न इन्होंने किया दुर्गेश, उसका जवाब ये केवल वहीं से रहिए, आगे भगिए नहीं दोगे। इनका प्रश्न है कि कण कण में परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा नहीं कहा, कण में ईश्वर है तो उसमें चेतनता क्यों नहीं है? तो मैंने उसका जवाब दिया, कण कण में ईश्वर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, इसलिए उसमें चेतनता नहीं है। फिर आपने कहा कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका गति होती है, तो मैंने कहा वो मेटाबॉलिक एक्शन जैसे होता है। हमारे खाने भोजन हम खाते हैं, पच रहा है नहीं पच रहा है, सांस चल, ये हम चला नहीं रहे हैं, ये स्वभाव से चल रहा है। तो स्वभाव किससे चल रहा है? कि क्योंकि उसमें आत्मा है। इतनी बात बड़ी है जी। और इस विषय पर और कुछ कहना चाह रहे हैं दिव्यांशु जी? हाँ जी भ्राता जी। आचार्य जी, दुर्गेश जी बात पूछ। हेलो दुर्गेश जी, जो आपने प्रश्न रखा उसमें, उस प्रश्न में हमारा जो उत्तर है आपको कितना समीचीन लगता है? प्रधान जी, पहली बात तो ये राघवेंद्र जी का शायद प्रश्न था, और रही बात आप जो बता रहे हैं, इससे तो मुझे जो आत्मिक रूप से है, मुझे काफी संतुष्टि मिल रही है, पता नहीं क्यों। अब इसको मैं वो तो बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, तो इससे मुझे संतुष्टि मिल रही है। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बाकी शायद ये राघवेंद्र जी का प्रश्न। क्यों राघवेंद्र जी, सही बोल रहा हूँ? ठीक है। जी जी जी। उसमें जो बात एक और निकल करके आई है कि जड़ में जो ईश्वर है और जीवात्मा के साथ जो लगा हुआ ईश्वर है, ईश्वर को चेतन तो कहा गया है, जीवात्मा भी चेतन है और ईश्वर परमात्मा भी चेतन है। तो वो जब जीवित शरीर में जब जो परमात्मा है वो चेतनता उसका स्वरूप, और जो जड़ वस्तु में कण कण में जो है उसमें जो चेतना का स्वरूप, इसमें दोनों में अभी चेतना को समझना पड़ेगा कि चेतना की परिभाषा क्या है। क्योंकि वो ईश्वर चेतन है तो जड़ में जाकर के वो चेतन नहीं रहेगा, ऐसा तो शायद नहीं है। आचार्य जी के वहां तक जाकर छूट रहा है कि वहां तक वो बताने की उनकी जरूरत पड़ रही है, उसके आगे की व्याख्या। तो अभी इसमें जैसे प्रधान जी ने बताया ना कि ईश्वर और परमात्मा, पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जिस पर साम्राज्य हो। यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा के अंदर, आत्मा के अंदर प्रविष्ट है।
मतलब ये चीजें थोड़ा सा ईश्वर और परमात्मा का जब क्लियर आप ये बता रहे हैं तो वो चीजें कुछ ये आप गलत मत उसको व्याख्या कीजिए। ईश्वर परमात्मा दोनों एक ही है, अलग अलग मत मानिए। डॉक्टर साहब उसमें कई कई जगह अलग होता है, आचार्य ने बताया है, लेकिन यहाँ पर जो परमात्मा ईश्वर दोनों एक ही है। गुणों और इसके आधार पे व्याख्या करने जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, नहीं वहां नहीं जाना है, अभी यहाँ पर तो दोनों एक ही है जी। यहाँ आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और प्रकृति विकृति, यही 3-4 चीज रखी है बस। 3 बेसिक है बस, इससे ज्यादा इधर उधर बाकी आप नाम कुछ भी दे दीजिए वो अलग बात है। यहाँ पर तो गुणों के आधार पे होगा ना डॉक्टर साहब, गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से, बाकी वो एक ही है। कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है उसके आधार पर नाम देना अलग बात है। यहाँ पर जो सही कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, जो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा है वो एक ही है, यहाँ पर एक ही मान के चलिए, उसको अलग अलग मत करिए। वो जहाँ अलग है वहां अलग होंगे, वहां नहीं जा रहे हम लोग अभी। डॉक्टर साहब इसमें आपका सम्मति क्या कर रही है, वृक्षों में तो जीवात्मा? पहले बता दिया हूँ कि भाई आप परमात्मा को ऐसा क्यों मानते कहीं आ रहा है, जा रहा है, कुछ कर रहा है? हर जगह विद्यमान है, प्रत्येक कण में, प्रत्येक परमाणु के अंदर उसकी एनर्जी घूम रही है। आप उसको कहीं आ जा थोड़ी रहा है, वो न कहीं आता है न जाता है, न कुछ कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ कम हो गया वहां ज्यादा हो गया। हर जगह आपके शरीर के एक एक परमाणु के अंदर वो विद्यमान है जी। वही सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक अर्थ सब जगह है वो। हाँ, वो अपना कार्य कर रहा है, उसके साथ जब आत्मा होती है अपना कार्य करने लगती है जी। जी ओम, मेरा एक सुझाव है इसमें। जी अनु जी ओम। बोलिए पूरा कीजिए जी। ये कह रहे थे कि जो बात हो रही है आत्मा और जीवात्मा या ईश्वर, तो मेरा मानना है कि जो ये जड़ पदार्थ हैं, जैसे जो भी है वो तो क्रिया करते हैं, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हैं वो क्रिया करते हैं। तो उसमें ईश्वरीय शक्ति है तभी वो क्रिया करते हैं, बिना ईश्वरीय शक्ति के वो नहीं कर सकते, वो मृत हो जाएंगे एक तरह से कहिए। तो उसमें ईश्वरीय शक्ति तो है। और फर्क मनुष्य या जीव में, जो जीव है, जितने जीव प्राणी हैं उनमें और वो वनस्पति में, पेड़ पौधे में अंतर इतना ही है कि जो जीव हैं वो क्रिया और प्रक्रिया दोनों करते हैं, लेकिन ये वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, जिसको आप जड़ के रूप में कहते हैं, वो केवल क्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया नहीं करते। तो जो जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा से जहां मिलन होगा वहां क्रिया और प्रक्रिया दोनों होगी, लेकिन जहां जीवात्मा से उसका संबंध नहीं होगा वहां प्रक्रिया नहीं होगी, केवल क्रिया होगी। तो ये अंतर है दोनों में। किसी भी जीव को आप छेड़ेंगे, उसको कष्ट देंगे तो वो प्रक्रिया करेगा, लेकिन जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, उसको आप नष्ट करेंगे, कुछ भी हानि पहुंचाएंगे तो फिर कोई प्रक्रिया नहीं करेगा। आप एक पौधा ले लीजिए, इसलिए उसमें जीव का होना संभव नहीं है जी। आप ये इसका मतलब देखिए पावर जीव खत्म कर देंगे आप भैया। एक मिनट, ये जो प्रश्न का प्रारंभ हुआ है, कहाँ वाली बात हुई ना, तो बात ये है कि एक पत्थर का टुकड़ा है, उसमें ईश्वर है, ईश्वर व्याप्त है। हाँ। लेकिन क्या उसमें जीवात्मा है? तो जीवात्मा उसमें नहीं है, नहीं है, जीवात्मा नहीं है। हाँ, इसलिए वो नहीं है। हाँ, ईश्वर है, ईश्वर है। प्रश्न ये था कि जब परमात्मा ईश्वर जब उसमें ये प्रश्न था प्रारंभ में, उसका जो स्वाभाविक गुण कर्म स्वभाव है तो करेगा पत्थर। जी डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे थे? वो जो स्वाभाविक गुण कर्म है वो तो करेगा, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं करेगा कोई। अब पत्थर को तोड़ेंगे तो आवाज हो,
पत्थर बढ़ता भी है, लेकिन वो उसको तोड़ेंगे। जी सुभाष जी सुनिए, अभी डॉक्टर साहब को सुनिए क्या कर रहे हैं। पेड़ पौधे के और पेड़ पौधों आप को विचार आपने करिए। कैसे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आप एक पेड़ ले लीजिए, उसको अच्छे वातावरण में रखिए तो अच्छा अच्छा होता है, और खराब वातावरण में रखिए तो खराब हो जाता है। तो प्रतिक्रिया नहीं हुई तो क्या हुई इसमें। पेड़ पौधे नहीं, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं है वो नहीं, प्रतिक्रिया थोड़े है। अब वो उखाड़ के नहीं उसको तोड़ देंगे, उसको काट देंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा वो। अभी आप उतने सूक्ष्म रूप में नहीं जा रहे। आप ये पेड़ के सामने खड़े होके उसको रोज उसको कहिए कि आज हम तुमको काटेंगे काटेंगे, और उसका वाइब्रेशन लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रतिक्रिया कर रहा है कि वो आपको पता नहीं चल रहा, ये अलग बात है। और अगर उसको देखेंगे प्रतिक्रिया तो उसके प्रतिक्रिया में समझ में आ जाएगा। वो पेड़ के जो फल फ्रूट है उतने बढ़िया नहीं निकलेंगे। बहुत सूक्ष्म रूप का मामला है। और अगर अरे वो तो आप हानि की बात हो गई। पहले पूरी बात, अगर आप तो हानि लाभ की हम कोई नुकसान करेंगे कि कोई चीज को, तो वो हमको तो मिलेगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि पेड़ पौधों में निकालने वाली बात होगी तो कोई बात नहीं। पेड़ पौधे में अगर जीव नहीं है तो स्थावर का मामला खत्म हो जाएगा। वेदों के अनुसार कि स्थावर जन्म होता है, पेड़ पौधे में भी जीव होता है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, फल देते हैं, सब चीज करते हैं। ये कहाँ से आ जाता है? प्रजनन कहाँ से हो जाता है? बगैर जीव। स्थावर लिखा है ना, पेड़ स्थावर लिखा होगा, पेड़ पौधे नहीं लिखा होगा। स्थावर का मतलब क्या समझे तब? स्थावर का अर्थ कुछ और होगा, हो सकता है। अरे ना तो क्या होगा? डॉक्टर साहब एक उदाहरण दे रहा हूँ सुभाष जी को। अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं ना, अलग अलग अर्थ। तो आप अगर ये मानते हैं ना कि जीवात्मा से प्रजनन हो सकता है, आगे की प्रजाति बढ़ सकती है, तो पेड़ पौधे तो बढ़ा रहे हैं अपने को। डॉक्टर साहब इसी पे जगदीश चंद्र बसु जी ने शोध किया था। मैथुनी की बात भी तो है, जिसमें ये भी शोध किया था। गुलाब के पौधे को तबले की धुन बजाया गया और एक पौधे को गाली दिया गया। वो पौधा धीरे धीरे सूख गया, और जिसको तबला बजा करके सुनाया गया उस दिन मतलब उसकी रफ्तार और बढ़ गई। ये जगदीश चंद्र बसु जी का तो है, देख सकते हैं, उन्होंने सिद्ध किया। इससे बहुत से लोगों का एक्सपेरिमेंट है। नहीं तो आज उसको प्रैक्टिकल कर लिया जाए ना। दुनिया जमाने के क्या चक्कर में आप प्रैक्टिकल करके बताइए सुभाष जी। क्यों किताब में लिखा है, कोई कहा दिया है तो कहने से कोई कान कौआ लेकर गया तो नहीं मानेंगे। वो आप प्रैक्टिकल करके सिद्ध कर लीजिए, तब बात करिए। आपकी किताब में जो लिखा है कि क से क होता है, तो क्यों मान लेते हैं? भ्राता जी ओम, 2 शब्द हम बस बोलेंगे। यहाँ जो पेड़ पौधे की बात चली है, ये भ्राता जी का कहना बिल्कुल 100% सही है। जो बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद पौधों की देखभाल करते हैं, उनके पास बैठते हैं, पत्तियों को धीरे धीरे उगते देखते हैं, उनकी ऊर्जा जो ऊर्ध्वमुखी होती है। क्योंकि पौधे बात भी करते हैं, और जब हम पौधों से बात करते हैं, उनको दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर हल्का फव्वारा देते हैं, तो हमारे भीतर ऊर्जा क्यों आती है कि आदान प्रदान का सिस्टम है। ये पौधे भी एक तरह सेंसिटिव रखते हैं। जिस घर में पौधों को बहुत प्यार से रखा है, तुलसी क्यों किसी के घर में सूख जाती है? क्योंकि उनको उतना स्नेह है, उतना वो नहीं दिया जाता। और लोगों के घर में तुलसी हरी भरी तरह तरह के फूल खिले क्यों होते? क्योंकि वो उनको अपने बच्चों की तरह मानते हैं। तब उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं। हमारी पाचन प्रणाली भी बहुत अच्छी है पौधों के द्वारा। इसलिए उनके में क्रियाएं भी होती है और प्रतिक्रियाएं भी होती है। अंकुर डालिए मिट्टी में, बिल्कुल एक मोटा, और फिर वो धीरे धीरे उसको अगर वातावरण सही मिला, आपका प्यार सही मिला, आपकी देखभाल सही मिली, तो अंकुरण बहुत सुंदर होगा। और एक व्यक्ति ने अंकुरण डाल दिया, बस कोई मतलब ही नहीं, तो अंकुरित होगा ही नहीं। ये तो सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होता है। पौधे आदान प्रदान बातों का करते हैं, उनके अंदर दृष्टि भी है, लेकिन तत्व उनके अंदर 2 है, टच करना और महकना। ये 2 गुण पौधों में होता है। तो पौधे बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, आपका संरक्षण पोषण करते हैं। अगर आप पौधों को, तो ऑक्सीजन भी मिलती है। जैसे वृक्ष है, कहते हैं ना वृक्ष बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल जड़ नहीं है। वो ऑक्सीजन, जैसे पीपल है, नीम है,
ये ऑक्सीजन के स्रोत है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो हम तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि वृक्षों में प्रतिक्रिया नहीं हो। अगर हम अपने गमले में खूब अच्छे से मिट्टी दें, उनको खरोचे करें, आप देखिए पत्तियां हंसती हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं। मेरे भाई भी लोग उनके पास सुबह जाके बैठेंगे, उनको कल्ले, जैसे एक दिन एक कल्ला फूटा, दूसरे दिन दूसरा कल्ला, इतनी आत्मा प्रसन्न होती है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है ना, तो फिर हमारे अंदर पूरे पाचन प्रणाली, ये सारी चीजें ठीक होती। एक उदाहरण यहाँ पर मेरे पास है कि मेरे पास मेरा एक संतान है जी, और मैंने एक पौधा लगाया छोटा सा। अच्छा। हाँ, और हाँ, दोनों बढ़ रहे हैं। पौधे को उखाड़ करके रख दीजिए, मृत हो जाएगा। और मेरे बेटे को उठा करके आप पटक दीजिए, कस के पटक दीजिए, तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब दोनों पड़े हैं धरती पर। अभी दोनों बढ़ रहे थे और अभी दोनों मृत पड़े हुए हैं। तो वो भी एक मिनट रुक जाइएगा जी। दोनों बीज से पैदा हुए थे जी। एक के बीज को हमने धरती में डाला, एक के बीज को हमने गर्भाशय में डाला। बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से कहाँ से अंतर देख पा रहे हैं कि उसमें जीवात्मा नहीं है। जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा संतान बढ़ता है, वैसा ही पौधा भी बढ़ रहा है, वैसे ही अब उसमें एक स्थावर वाली बात आती है, एक चल वाली बात आती है। तो जो चलता नहीं है वो जीवित, वो मृत है, वो मतलब निर्जीव है, ऐसा। दिव्यांशु जी कुछ बोल सकते हैं, इसमें बोलने का कोशिश कर रहे थे। दिव्यांशु जी हैं? जी है। आप प्रश्न से अलग बात कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ हुआ था कि जड़ में परमात्मा है, ईश्वर है, उसमें चेतनता क्यों नहीं, ये प्रश्न है था। प्रश्न ये था कि एक पत्थर के टुकड़े में भी ईश्वर व्याप्त है, तो उसमें चेतनता क्यों नहीं, ये प्रश्न है। इसका इस लाइन पे विचार करिए। और प्रधान, इसमें वो प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी आ गया उसमें जी। उसमें दूसरा प्रश्न भी आ गया है। वो आपका प्रश्न भी है, जो पहला वाला प्रश्न है उसमें दूसरा प्रश्न भी आया है ये। तो ये प्रश्न तो है, खड़ा हुआ है कि जो जीवात्मा और जो उसके साथ जो चेतनता ईश्वर का है और जड़ के साथ जो चेतनता है ईश्वर का, दोनों में अंतर है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वृक्षों की बात जहां तक है, उसमें वो बात भी आ गई थी इसमें बीच में, इसलिए हम लोग उस प्रश्न की तरफ चले गए। दोनों ही प्रश्न है जी। ईश्वर की चेतनता को जीवित और अजीवित में अलग अलग मत करिए। ईश्वर की चेतनता हर जगह समान रूप से विद्यमान है। तो अंतर ईश्वर की चेतनता पूरे जगत में समान रूप से विद्यमान है। सही बात है। कुछ कम है न ज्यादा है। एक मतलब आप जितनी छोटी छोटी इकाई समझिए, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। इसीलिए पहला पूर्णमिदम वाला जो सूत्र है, इसीलिए लिखा गया है। कहीं से भी कुछ लीजिए तो पूर्ण ही लीजिएगा, पूर्ण ही मिलेगा आपको, आधा नहीं मिलेगा जी। तो वो पूर्णता हर जगह ईश्वर की एक समान है जी। स्वामी जी एक भजन गाते हैं कि कण कण में जो रमा है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही संसार ने बताया। ये अलग है कि जहाँ कैसी आत्मा जुड़ती है वहाँ पे उस हिसाब के क्रियाकर्म दिखाई पड़ता है, वो अलग चीज है। जब आत्मा जिस तरह हिसाब से जुड़ती है उस हिसाब से क्रियाकर्म दिखाई पड़ता है, वो अलग है। मगर ईश्वर हर जगह एक समान रूप से विद्यमान है। हाँ, और इसमें गीता में भी लिखा गया है अध्याय 6 में कि बंधुरात्मना तस्य येना वै जतात्मना अनामस्तु शत्रुवै वर्तेते तामत्व शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित जीता हुआ नहीं है, उस जीवात्मा को तो आप शत्रु हैं, लेकिन जिसने मन से, आत्मा से उसको जीत लिया है, वो उसके आप मित्र हैं। और जिसके द्वारा इंद्रियों सहित जीता गया, उसके लिए वह आप शत्रु के समान है। इंद्रियों से जो जीता। ओम, यदि ईश्वर हर जगह विद्यमान है तो क्या सारे कण चेतन युक्त हैं या नहीं?
देखिए कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही संसार में पर्वत है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, मैंने सब भी पूछा वो चेतन युक्त है कि नहीं, जितने जड़ हैं वो चेतन युक्त नहीं, है कि चेतन नहीं? है, सब चेतन है। सब चेतन है। हाँ, सब चेतन है। अब इस पे चर्चा करिए। चलिए अब एक इस बार चेतनता में एक बार चेतनता में गुण दोष एक बार दिव्यांशु जी का भी मंतव्य ले लें, उन्होंने भी सोचा हुआ है इस पर, कुछ बोल रहे थे। हाँ दिव्यांशु जी बोलिए। मंतव्य कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जैसे हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं तभी हमारा शरीर मुर्दे से अलग है, वैसे ही पौधों में भी जैसे हम जानते हैं छुई मुई का पौधा होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल ही सब संचार होता है। खैर, इसमें भी मेरा थोड़ा सा डाउट था, जैसे कि सांख्य दर्शन में कहा गया है पहले प्रकृति आई है, प्रकृति में से बुद्धि आई और बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से फिर इंद्रियां आई। अब जैसे अभी जीवात्मा की बात नहीं की गई है, तो अब जो ये तत्व है पहले प्रकृति, सत्व रजत तमो, फिर उनके बाद ये बुद्धि कैसे आ जाती है? और क्योंकि अभी तक जीवात्मा की कोई बात नहीं हुई है, तो फिर प्रकृति तो हर जगह ही है, तो इसमें ऐसा क्यों हो जाता है? और फिर बाद में अहंकार, अहंकारात्मक फिर मन है और इंद्रियां है, और फिर इंद्रियों में भी जब सत्व रज गुण तम जैसी जो गुण होते हैं जब आगे पीछे होते हैं, उनका स्थूल रूप फिर पृथ्वी आदि आता है, और फिर उन्हीं तन्मात्राओं से इंद्रियां बनती हैं, और जो तन्मात्रा ज्यादा होती है वो इंद्रिय उसी के ही साथ बनती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा मतलब अगर कोई नौ सीखिया मत जैसा देखे तो उसे लगेगा कि प्रकृति के बाद बुद्धि आ जाती है, तो हर कण में बुद्धि तो होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ओम। डॉक्टर साहब इस सांख्य दर्शन पर बोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो सत्व स्तंभ से सारा निर्माण होते हुए आ रहा है, सांख्य दर्शन तो मैंने भी पढ़ा, लेकिन अभी वहां तक को दोहराना पड़ेगा, थोड़ा भूल गया है मुझे भी। ईश्वर का जो चेतनत्व है, जो यहाँ पर बात आ रही है दोबारा तिबारा निकल करके, वो जड़ के साथ और जीवात्मा के साथ, वो दोनों में अंतर उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कहने में आ रहा है कि जो जीवात्मा के साथ ईश्वर है वो चेतन है, और जो जड़ वस्तुओं में ईश्वर है उसमें चेतनता नहीं है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोग कहना चाह रहे हैं कि वो जीवात्मा होगी तो वो चेतन होगा। तो चेतन की परिभाषा जो है अभी उसको देखना पड़ेगा आचार्य जी से, के सामने आने पर ये बात स्पष्ट होगी कि क्या जड़ में जो ईश्वर है सर्वव्यापक है, जो ईशावास्यमिदं कहा जा रहा है, तो क्या वहाँ ईश्वर है तो वो ईश्वर अलग है, और जो जीवात्मा के साथ लगा हुआ ईश्वर है वो दूसरा है, उसमें चेतनता अलग है, उसमें चेतनता अलग है? ये यहाँ पर प्रश्न है, और इसका पूरा उत्तर भी सामने स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें व्याकरणविद और विद्वानों की जरूरत है, तो आचार्य के साथ इसका हम लोग उत्तर लेंगे। एक प्रश्न जो अभी उसी 20 में से और निकल के आ गया था, जिस पर दो भाग में हम लोग बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वृक्षों में जीवात्मा है कि नहीं, वृक्ष क्या जड़ है? दिव्यांशु जी, मैं तो मान रहा हूं, आपका क्या मानना है? नहीं, अब स्थावर का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो अपनी जगह पे रहता है, जो अपनी जगह पे ही तिष्ठति, मतलब स्था धातु से बना है, तो जो अपनी जगह पे रहता है उसे स्थावर कह सकते हैं। अब वृक्षों में, क्योंकि जब अब जो हमें पढ़ाते हैं कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, तब जब एक ही कोशिकाओं से ही पूरा जीवन चल रहा था, तो कुछ एक कोशिका वालों को लगा कि अब थोड़ा सा हमें सुरक्षा और चाहिए, तो उन्होंने अपने आसपास एक भित्ति बना ली, उस दीवार जैसा जो संरचना बन गई, तो उनसे थोड़ा सा वो फिर ऐसे हो गया कि उनको फिर सर्दी गर्मी थोड़ा सा सहने की क्षमता आ गई। लेकिन जिनमें ऐसा नहीं था वो अपनी सुरक्षा थोड़ा चल फिर के भी कर रहे थे, तो वो बाद में जाके मतलब एक तो जैसे प्राणी जगत में जो जंतु जगत है, उन्होंने एक तो वो बनाया, और थोड़ा सा अब एक कोशिका में भी बहुत सारी जंतु रहते हैं वो बना दिए। बाकी जो हम कवक देखते हैं, जो ये सब फंगस देखते हैं, फिर उनसे जो अपना खाना बना पाए, जो हरे थे वो पौधे बन गए, और जो नहीं ऐसा कर पाए वो फंगस बन गए, ऐसे पढ़ाते हैं। और बस अब इतना ही मुझे पता है। तो अगर मेडिकल साइंस की माने तो पौधे में जिस तरह का जीवन क्रम चलता है, जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है, वही हम में चलता है। यही कारण है कि जो हमें कच्चा, मतलब जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपने शरीर के लिए, ये पौधे बना लेते हैं, यानी कि प्रोटीन आदि
पौधों पे बनता है और हम में भी बनता है। तो अब वैसे मैं नहीं कहूंगा कि आत्मा के स्तर पे, कि थोड़ा सा मुझे डाउट था। जैसे कि हमें सिखाते हैं कि पौधे की अगर आप एक पत्ती लेकर भी यदि थोड़ा सा आप उसे उपयुक्त आप वातावरण दें, उपयुक्त उसे खाना पीना दें, तो वो भी पूरा पौधा बन जाता है। और एक पत्ती के हर एक कोशिका में ये क्षमता होती है कि पूरा पौधा बना ले। तो कभी कभी लगता है कि ठीक है, एक पत्ती में एक आत्मा थी, और जब वो पौधा बन रहा था उस स्तर पे फिर आत्मा उनमें कई सारी आ गई होंगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मुझ में भी, तो उसका मेरे पास समाधान नहीं है, इसके लिए क्षमा। ठीक है। अभी आप उसमें मानने को अभी पूरा इंसिस्ट नहीं किया कि वृक्षों में जीवात्मा होती है। जी आप कह सकते हैं, लेकिन अब कई सारे तो जंतु भी ऐसे होते हैं। इस पर हम लोग को आगे डिस्कशन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वृक्षों के मान लीजिए एक पत्ती से पूरा तैयार हो रहा है, एक टहनी से पूरा पौधा तैयार हो जाता है। तो अभी हमारी शरीर, मनुष्य के शरीर की कोशिका के साथ भी तो ऐसा हो रहा है, भेड़ के साथ भी तो ऐसा करने का प्रयास किया गया। नहीं, वो जीवित मानते हैं उसे, लेकिन फिर उसमें जीवात्मा है ऐसा है नहीं मानते। जैसे कि हम स्टेम सेल्स से आज मतलब हार्वर्ड में ऐसा बताया आपको कि एक सेल ले लें स्टेम सेल, तो उसमें पूरा लिवर बन जाएगा। आप 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं कानों की, तो ठीक है उसे जीवित मान सकते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ दें ऐसे ही, तो इंसानों की तरह वो चल फिर के अपना खाना नहीं खा सकता। उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसे दुख होगा, क्योंकि कान तो कान है, उसमें कोई दिमाग नहीं है। तो वैसा नहीं कह सकते कि उसमें जीवात्मा आ गई है। हाँ, थोड़ा सा जंतुओं के शरीर में ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मतलब एक कोशिका को लेके पूरा हम बना दें, लेकिन संभव है, ऐसा बना सकते हैं। हमारी कोशिका का टुकड़ा भी, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस ले लें, तो न्यूक्लियस से भी हम पूरा शरीर बना सकते हैं, और वो जीवित होगा। कोई उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम भेद कर पाए। तो संभव तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर प्रश्न आता है कि अच्छा उसमें जीवात्मा कहाँ से आ गई होगी? फिर क्या ये मान ले कि हर कोशिका में ही जीवात्मा है? तो ऐसी बहुत सारी दुविधा आ जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे समाधान चाहिए है। अभी आगे इसको हल निकलेगा। ये सब तो खोज का विषय है, मैंने खोज करके लोगों ने दिया है, लेकिन अभी हमें अपने स्तर से भी खोजना पड़ेगा। जैसे जब हमारे एक मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होती है, एक कोशिका से, 2 कोशिका, 2 से 4, तो आज तो हमारा शरीर है, तब हमारा शरीर नहीं था, हम एक कोशिका के रूप में थे। तो एक कोशिका के रूप में भी हम जीवित थे, 2 कोशिका के रूप में भी जीवित थे, और आज अरबों खरबों कोशिकाएं तो भी हम जीवित हैं। तब भी हम वही थे और आज भी हम वही है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो बीज के रूप में पौधा आ रहा है वो भी तो वैसे ही आ रहा है। उसमें ज्यादा हमारे उसके आने में, उसके पैदा होने में और हमारे पैदा होने में ज्यादा अंतर है नहीं, ऐसा जो मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं तो आज से, अभी से और थोड़े दिन पहले से ही दृढ़ हूं कि वृक्षों में जीवात्मा है अभी। लेकिन दिव्यांशु जी भी अभी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वृक्षों में जीवात्मा है। तो अभी इस पर अब और चर्चा चलती रहेगी, इसको तो बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पूरा, लेकिन दृष्टि अगर सूक्ष्म रखेंगे। जी जी, आप भी ऐसा ही मान रहे हैं? जी भी ने कई बार बोल चुके हैं। हाँ। जी बस एक मिनट। स्वामी जी कई बार बोल चुके हैं कि जीवात्मा का कोई अपनी सत्ता नहीं होती है। बिना शरीर का शरीर जीवात्मा, माने बिना शरीर का उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। कई बार मन से बोल चुके हैं जी। तो शरीर में आएगा तभी उसका अस्तित्व पता चलेगा, अन्यथा उसका अस्तित्व कहीं अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो शरीर जीवात्मा कई बार बोल चुके हैं वो मंच से। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, और वो जहां तक मुझे पता है कि वो मानते हैं कि वृक्षों में भी जीव है। आप क्या मान रहे हैं सुभाष जी? मान रहे हैं इस वृक्षों में जीवात्मा है? एक चीज हम लोग आज मान ले, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे क्या उसमें। क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया कर तो रहा है, कैसे प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है? अब आप उसकी टहनी तोड़ें, आप मुझे एक झापड़ मारें, तो मैं एक झापड़ आपको बदले में दो झापड़ दे दूं, और पौधे का एक टहनी आप तोड़ लें, तो वो चिल्ला करके आपका हाथ पकड़ के दूसरी टहनी से आपको 2 झापड़ लगा दे, तब मानेंगे प्रतिक्रिया हुई। अरे उसकी पीला पीला निकलता है, तब प्रतिक्रिया हुई। अरे ऐसा मत मानिए भैया, ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अरे वो स्वाभाविक नहीं बहन जी, वो स्वाभाविक क्रिया। जैसे लजालू को, जैसे दिव्यांशु बिजली ने बोला है, जैसे
जैसे लजालू को हम छूते हैं तो वो मुरझा जाती है, वो स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया है। ऐसा ये तो है। बताइए कोई वृक्ष हर पकड़ते पेड़ हैं, पौधे का स्वाभाविक कोई वृक्ष क्रिया आदमी होती है। पकड़ लेते हैं, उसका भोजन करते हाँ, हैं। वो स्वाभाविक क्रिया हो। तो आप इससे कर्म भोग का हाँ, क्या स्वाभाविक क्रिया हो, स्वाभाविक क्रिया है। ये सब स्वाभाविक क्रिया है। वो स्थावर जीव वो स्थावर जीव का भोग है, भोग रहा है कि किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए उसको इस तरह से गुण नहीं है कि प्रतिक्रिया करने की। नहीं, एक भी आम खाने को नहीं मिले आपको। माता जी किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें से निकलता है ना श्राव। हाँ, जैसे हमें कोई झापड़ मारे तो हम या तो 2 झापड़ देंगे और रोएंगे भी, तो झापड़ तो नहीं मारा लेकिन रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं नहीं, उसको, उसमें सिर्फ माता जी उसमें सिर्फ 2 गुण है, आंसू निकल रहे हैं सिर्फ 2 उसको। गुण। आप उतने स्तर तक जाइए तो पहले आप पेड़ के उस सूक्ष्म रूप में आप पहुंचिए, तो पहले आप उस सूक्ष्म रूप में पहुंचे नहीं है, जो दिख रहा है बस उसी को मान ले रहे हैं। आप उतने सूक्ष्म रूप में पहुंचिए तो पहले की क्रिया होती है नहीं। अरे तो आप लोग पहुंचाइए, आप एक छुई आप मिल लोग होती है, उसको टच करने से वो सिकुड़ हम जाती लोग है। अभी बहुत शर्मीली छोटे हैं। पौधा, अब बताइए उसको टच करिए वो क्यों सिकुड़ती है? छुई मिल जिसको बोलते हैं, टच करने से सिकुड़ जाती है। अरे स्वाभाविक गुण है उसका स्वाभाविक गुण है। वो बोल अरे नहीं सकती ना। स्वाभाविक गुण है, हर वनस्पति का स्वाभाविक गुण है अपना। हाँ, तो पेड़ बड़ा होना एक स्वाभाविक गुण है उसका। क्या हुआ? पेड़ का बड़ा होना तो एक स्वाभाविक। हाँ, स्वाभाविक वो एटमॉस्फियर, तो इसमें निर्जीव और स्वाभाविक क्रिया, हर का स्वाभाविक क्रिया अपना। चलिए इसमें माता जी आज बहुत देर हो गई। निर्जीव का अंतर हुआ, फिर अरे निर्जीव और सजीव में अंतर बताइए। बाल की खाल निकालने से कोई मतलब थोड़ा है। आप बाल की खाल की अरे बात करें सुभाजी, भाई, ऐसा आप बाल की खाल निकालने से कोई मतलब नहीं है। निर्जीव और सजीव का डेफिनेशन कीजिए, फिर निर्जीव सजीव की डेफिनेशन बताइए ना, उसके अरे बाद उतना हमारे पास ज्ञान नहीं है तो फिर हाँ तो भाई, इतना हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब जो मतलब मैं समझता हूँ उतना मैंने कह दिया। जी, अपनी मान्यता आप व्यक्त कर रहे हैं सुभाजी, ठीक है। अभी सत्यार्थ प्रकाश हम लोगों ने पूरा पढ़ा है जी जी। और पूरी बात उसमें आई है, वृक्षों को लेकर के भी आई है। आप उसको लेकर देखेंगे तो पता चलेगा, मैं भी खोज के देखता हूँ, मिलेगा तो फोटो डाल दूंगा। तो अभी अच्छा, हम लोगों की अभी स्तर बहुत नीचे है, और ये ऋषियों के स्तर की बात है, वहां तक अभी हम लोग अभी कुछ मैंने स्टार्ट किया हम लोगों ने जाने के लिए, वहां तक पहुंचना भी बहुत मैंने हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए। तो इतना बढ़िया होता है कि लोग एक आदमी नींव रख देता, फिर अपने आप घर बन जाता, उसका 1 से 2 तल्ला बन जाता, 3 तल्ला बन जाए, जितनी इच्छा करे उतना बन जाए। वो स्वाभाविक गुण है, बढ़ जाएगा, वो भी तो निर्जीव है, वो भी पेड़ की तरह बढ़ जाए। ये जो ब्लैडर वर्क होते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप होता है और पिचर प्लांट। ये आपकी मानना है, आप अपनी चीज पे किसी को थोप नहीं सकते ना, उसको आप जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कोई मानेगा थोड़े। सुभाष जी, कोई थोपने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम अपनी चीज किसी में नहीं थोप सकते। नहीं सुभाष जी, आप इसको थोपना क्यों मान रहे हैं? जबरदस्ती नहीं हो जाएगा। ये थोपना थोड़ी हो रहा है। आप निर्जीव और सजीव, एक ही चीज, अरे ऐसा मत बातिए। निर्जीव सजीव का एक ही चीज जब अरे रहने दीजिए, इस टॉपिक को रहने दीजिए। आचार्य जी आएंगे, आचार्य जी पता चलेगी बस। देखो ऐसा है कि आचार्य जी सब कुछ स्पष्ट करेंगे, वो तो उनका अंतिम हो जाएगा, वो तो बताएंगे, अपने लेवल पे लिखे जाएंगे। लेकिन हम लोग खुले मन से थोड़ा विचार तो कर लेना, आंखें बंद करके थोड़ी नहीं है कि मानेंगे कोई चीज। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझाया जा पा रहा है तो अलग प्रश्न है, उसको तो आगे लेके देखेंगे। लेकिन कक्षा समाप्त होते होते पॉजिटिव रहिए कि ये जो सारी व्यवस्था है, सारा जो ज्ञान है, ये लोगों ने खोज करके दिया हुआ है, सिद्ध करके दिया हुआ है। अभी हम लोगों को दोबारा से उसको खोजना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है अपने लिए, ताकि हम जान लें और हम दूसरों को बता भी सकें। तो ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी ये। लेकिन जो व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता है। सुभाष जी, आपके लिए एक प्रश्न है जो मैंने भी बोला था कि एक संतान पैदा होती है और एक वृक्ष, एक पौधा पैदा होता है, लगाया जाता भूमि, दोनों में अंतर क्या है? आप देखेंगे, गहराई से विश्लेषण करेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। और वो है कि बेटा पुत्र जो है चल फिर करके यहाँ वहां चला जाता है,
लेकिन पौधा वहीं खड़ा रहता है पूरे जीवन। और जैसे वो जवान होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, वैसे ये भी जवान हो रहा है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा होता है, मरता है। बहुत ज्यादा अंतर उसमें है नहीं। आप गहराई से देखेंगे तो सारी क्रियाएं वहां हो रही हैं। तो क्रिया तो हम तो मान ही रहे हैं, क्रिया होती है, क्रिया तो होती है, सब में क्रिया होती है। तो स्वाभाविक गुण के अनुसार क्रिया होती है। अपना अपना सब लोग स्वाभाविक गुण जो होता है, प्रकृति गुण जो होता है, उसके अनुसार उसका वो होता है, पड़ता है, जो भी होता है, जो उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन एक मैथुनी है, एक अमैथुनी है। अभी तो इसमें सारा मैथुनी ही चल रहा जमता है अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार, जो ईश्वर के। इस समय जो ज्यादातर चल रहा है सारा मैथुनी ही चल रहा है। मैथुनी तो सृष्टि के आदि में था सुभाष जी। जब सबसे पहले निर्माण हुआ था तो कोई था ही नहीं, तो अमैथुनी था। ईश्वर वहां पर प्रकृति माँ के रूप में थी, धरती माँ के रूप में थी, ईश्वर वहां पुरुष के रूप में था। ये जो दर्शन कर रहे हैं वहां से जो पहली उत्पत्ति हुई, तो ठीक है, तो वो अमैथुनी थी। अभी अमैथुनी की, अभी तो अधिकांश सब मैथुनी ही हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, जब हुआ तब। हाँ, तो मैथुनी अमैथुनी की बात नहीं है, ईश्वर ने किया। अभी तो सब मैथुनी हो रहा है ना, अभी तो सब मैथुनी हो रहा है। तो सृष्टि निर्माण के लिए ईश्वर ने किया जी। जी, समय बजकर 1 मिनट। अध्यक्ष जी भाषण दीजिए। ऐसा करें कि अभ्यास करें सभी लोग, सुबह और सायं संध्या वंदन में बैठे भाव और अर्थ के साथ, और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से ये काम छूट रहा है, इसलिए ईश्वर को हम लोग जीवात्मा के साथ अलग चेतन देख रहे हैं, और जो जड़ है उसके साथ ईश्वर के अलग स्वरूप को हम समझने चले जा रहे हैं। इसको हम लोग लग रहा है अभी ईश्वर को हम लोगों ने वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक हमको पहुंचना है। जी, संध्या का अभाव इसमें हमको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं। तो संध्या हम लोग करें और इसमें संध्या में जाएं और चेतनता को महसूस करने का प्रयास करें कि है क्या चेतनता। और इसी के साथ शांति पाठ करें। आदरणीय दुर्गेश जी अगर हैं तो, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब करें, अमित जी करें, कोई भी करें। हाँ, कोई कर लेंगे, दिव्यांशु जी कर लेंगे, उपलब्ध है ना? आप ही कीजिए बाबू जी। अच्छा जी। देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिराप शांति, तोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति